नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे मंत्रों की। आपको बताएंगे कि मंत्रों का विज्ञान क्या होता है और मंत्रों के जप करने का सही तरीका क्या है ताकि आपको मंत्रों से लाभ हो सके। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है और कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मंत्र होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। मंत्र में विशेष प्रकार के शब्द विशेष तरीके से स्थापित किए जाते हैं और मंत्रों का विधि पूर्वक अगर आप जप करें तो जीवन की सारी उपलब्धियां पा सकते हैं, जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको सिद्ध मंत्र मिल जाए, आपको कोई गुरु सिद्ध मंत्र बता दें, तो सिद्ध मंत्र के जप से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के होते हैं, जैसे राम, जैसे शिव। ये मंत्र है क्योंकि मंत्र दो शब्दों के होते हैं और सांस के आने जाने पर, श्वास प्रश्वास पर इनका जप किया जाता है। यानी दो अक्षर होते हैं मंत्रों में, एक से सांस अंदर लेते हैं और दूसरे से सांस बाहर छोड़ते हैं, जैसे रा म, शी व। ये सिद्ध मंत्र हैं या ये बहुत अच्छे स्तर के मंत्र हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं। मंत्रों में, ऋचाओं में और श्लोक में थोड़ा फर्क होता है। जब आप बीज मंत्र के साथ ऋचाओं को पढ़ते हैं या श्लोक को पढ़ते हैं तो उनसे भी आपको पर्याप्त लाभ होता है। जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं ओम शं शनैश्चराय नमः, तो जो शं है ये बीज मंत्र है। ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुंग जो है वो बीज मंत्र है। तो जब बीज मंत्र का प्रयोग आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। मंत्र मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सामान्य मंत्र और एक होते हैं व्यक्तिगत मंत्र। सामान्य मंत्र कोई भी जप सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मंत्र कौन सा होगा ये आपको कोई सद्गुरु ही बता सकते हैं। तो ये तो हो गया मंत्रों की जानकारी का मामला। अब जानते हैं कि मंत्र काम कैसे करते हैं, इनका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। देखिए, हर शब्द के अंदर एक रंग और एक तरंग है। हर अक्षर के अंदर, हर शब्द के अंदर रंग भी है और तरंग भी है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का भी एक रंग है और हर व्यक्ति की भी एक तरंग है। जब मंत्र की तरंग व्यक्ति की तरंग के साथ मेल खा जाती है तो प्रभाव आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मंत्र जो हैं वो आपके शरीर पर, फिर आपके मन पर और फिर आपकी आत्मा पर असर डालते हैं। सड़क पर एक आदमी जा रहा है, आप उसको अपशब्द बोलिए, वो आपके साथ झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। तो जब अपशब्दों का इतना प्रभाव है कि वो झगड़ा करवा सकते हैं, तो जब आप मंत्र जो कि शुभ भावना से बनाए गए हैं उनका प्रभाव भी आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा, दूसरे के ऊपर अच्छा पड़ेगा। मंत्र के असर के साथ व्यक्ति हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपको यह जानना होगा कि कौन सा मंत्र आपके लिए उपयुक्त है, और जो मंत्र आपके लिए उपयुक्त हो, अगर आप वो मंत्र जान जाएं, उसके जप करने का तरीका जान जाएं, तो आप हर तरीके की समस्या को जीवन से हटा सकते हैं। मंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।
लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है। मेष राशि, आज आपको यात्रा से बचाव करना चाहिए। जहां तक संभव हो आज वाद विवाद से भी बचिए, और अगर पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो पैसे के लेन देन में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, नौकरी में बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और तमाम तरीके की पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है, हालांकि काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन लौट आते हैं अपने विषय पर और ये जानते हैं कि मंत्रों के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, मंत्रों के पीछे का साइंस क्या है। अगर तरंगों का तालमेल नहीं हो पाए, मान लिया आप जो मंत्र का जप करने के लिए चुनते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं और उसका तालमेल आपके साथ न बैठ पाए तो मंत्र जप से आपको नुकसान हो सकता है। अगर मंत्र आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आप उस मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपकी मनोदशा पर, आपके मन पर और आपके सोच पर खराब प्रभाव पड़ सकता है। आपके मन की स्थिति कैसी है, आपके शरीर के तत्व कैसे हैं, कौन से तत्व का मंत्र, कौन से अक्षर का मंत्र आपको सूट करेगा, ये देख कर ही मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। और कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग बुरे भावना से नहीं करना चाहिए कि आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी का बुरा हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा और ऐसे मंत्रों का प्रयोग भी मत करिएगा, क्योंकि याद रखिए, जो आप दूसरों के लिए बुरी भावना रखते हैं, उस बुरी भावना का बीज आपके अंदर पैदा होता है और फल भी आपको ही भुगतना पड़ता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आपको मंत्र का जप करना है तो आप सबसे पहले समझिए कि आपके लिए कौन सा मंत्र शुभ होगा, किस अक्षर से शुरू होगा, किस तरह मंत्र का जप करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, दिक्कत पैदा करने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्रों पर अभी हमारी चर्चा बाकी है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल क्या है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका आज बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं और आज जहां तक संभव होगा वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी समस्या का अंत होगा, समापन होगा और आज किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना भी आज आपको प्राप्त होगी। रिश्तों में शक पैदा करने से, वहम पैदा करने से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। अब ये जानते हैं कि मंत्रों के जप करने का नियम क्या है और सावधानियां क्या हैं। देखिए, मंत्र जप करने के लिए एक ही स्थान का, एक ही समय का और एक ही आसन का चुनाव करना चाहिए। और किसी भी मंत्र जप को करना चाहते हैं तो विशेष लाभ चाहते हैं तो पूर्णिमा या अमावस्या से मंत्र का जप करना चाहिए। और जो आसन हो वो सफेद रंग का हो या काले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग आसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी के लिए लाल आसन का, मां बगलामुखी के लिए पीले आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र का जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना अच्छा होता है। आप चाहें तो अंगुलियों से भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप मंत्र का जप कर लेते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा, वरना आपके शरीर में जो एनर्जी पैदा हुई है, जो ऊर्जा पैदा हुई है, वो जल के माध्यम से नष्ट हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें आज तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा आपको और मानसिक तनाव आज आपका दूर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं एक ऐसा उपाय जिसको करने से आज का पूरा दिन आपके लिए शुभ होगा, सफलतादायक होगा। आज प्रातः काल भगवान सूर्य के दर्शन करें या उनको जल चढ़ाएं और इसके बाद सूर्य भगवान के दर्शन के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। अगर आज प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।